दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी जब से बंगाल में एसआईआर हुई है तब से परेशान है, क्योंकि उनको लग गया कि जो उनका कोर वोटर था, जो घुसपैठिए थे, उनका वोट तो कट गया। और उसके अलावा जो फर्जी वोट टीएमसी के लोग बार डालते थे, जो लोग मर गए हैं, जो लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं, ऐसे सभी लोगों का अभी तक 65 लाख वोट कटे हैं। और फाइनल जो टैली आएगी उसके बाद ये माना जा रहा है कि लगभग ये वोट 1 करोड़ पहुंचेगी। इसी से सबको अंदाज़ा लग रहा है कि ममता बनर्जी का अगर फर्जी वोट कट गया है, ममता बनर्जी का जीतना नामुमकिन है। ममता बनर्जी भी इस बात को जानती है और इसीलिए बार बार एसआईआर के मुद्दे पर हल्ला गुल्ला करने से बाज नहीं आते। हाल ही में आप देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने फिर से एक बार दावा किया कि जो चुनाव आयोग है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। लोगों के जो जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए हैं, कुछ लोगों की बच्चियों की शादी हो गई तो कहते हैं साहब वो मिसमैच हो रहा है, और हमारी एक भी दलील नहीं सुनी जा रही है। हालात यहाँ तक पहुँचे कि ममता बनर्जी काला कोट पहनकर वकीलों के वेश में खुद सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और वकालत कर चुकी हैं, तो क्या उनको ये बात पता नहीं है? निश्चित रूप से पता है, लेकिन वो वकीलों के वेश में शायद सीजेआई को ये दिखाना चाहती हैं कि मुझे कानून की जानकारी है। कोर्ट में पहुंची तो सीजेआई से जब वो दलील रख रही थी तो सीजेआई ने टोकते हुए कहा कि आपका काबिल वकील यहाँ मौजूद है और वकील पूरी दलीलें रख रहा है, तो आप रखने दीजिए। क्या आपको अपने वकील पर, अब आप सोचिए ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, लेकिन वो फिर भी कोर्ट में पहुंची है। क्या ममता बनर्जी को अपने वकीलों पर भरोसा नहीं है? ये एक सवाल उठता है। मुख्य न्यायाधीश ने कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जो वकील हैं बंगाल सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये हाई प्रोफाइल केस है और इतने बड़े वकील आपकी तरफ से हैं, आप शांत रहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये जो बहस चल रही है, इसमें जिस तरह से ममता बनर्जी बीच में बोलती रही, सीजेआई को उनको टोकना पड़ा। भाई, आपकी तरफ से जब वकील हैं, या तो आप ही खुद रजिस्टर करा के और यहाँ आ जाती और बहस करती। तो इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को बार बार एक ही बात हो रही है। महुआ मोइत्रा उनकी तरफ से पहले ही इस एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है और तब भी उनकी तरफ से यही वकील थे, अभिषेक मनु सिंह भी थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सारी तथ्य देखने के बाद, सबूत देखने के बाद ये कहा था कि इस एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, और चुनाव आयोग को जो आप ये चुनौती दे रहे हो कि एसआईआर करा ही नहीं सकते, ये तो गलत है, गैर संवैधानिक है। संविधान में चुनाव आयोग को ये शक्तियां दी है कि वो एसआईआर करा सकता है। अब चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है, हालांकि क्योंकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अब हम इसकी जो डेडलाइन है एसआईआर की, उसको बढ़ाने वाले नहीं हैं। आपको जो भी आपत्ति देनी थी वो आपको बंगाल में देनी थी। सीजेआई ने कहा कि आप दिल्ली आए हो, आप आपत्ति की बात कर रहे हो, आपने को वहाँ जाना चाहिए था। तो 10 दिन की जो डेडलाइन है वो पहले बढ़ चुकी, अब टाइम और नहीं बढ़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। ममता बनर्जी के अरमानों पे पानी फिर गया है, क्योंकि ममता बनर्जी चाह रही हैं कि लंबा जितना खिंचे, बल्कि वो तो ये सोच रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पे ये कह देगा कि हम तो जी एसआईआर मना कर देते हैं, होने ही नहीं देंगे। तो कुल मिला के ममता बनर्जी को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। अब वो जिस तरह की दलील रख रही है, पहले से लगातार बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, लोगों के जिंदा के नाम काट दिए गए, वही जैसे बिहार में आप देखिए कर रहे थे, सबूत एक भी दे नहीं पाए। तो अब जो है जिस तरह से ये दलील रखी गई, इस मामले में एक बात बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी एसआईआर से बुरी तरह घबराई हुई है। पूरी तरह से कोशिश है कि कहीं ना कहीं एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट रोक दे, लेकिन हर बार उनको झटका ही लगता है, क्योंकि भाई एसआईआर का जो कानून है, एसआईआर कराने के लिए जो संवैधानिक ताकत चुनाव आयोग को है, उसको कोई चुनौती कैसे दे सकता है? ममता बनर्जी को भी अच्छे से पता है, लेकिन वो एक तरह से डबल गेम खेल रही हैं। वो ये सोच रही है कि अगर तो एसआईआर पर रोक नहीं लगी तो चुनाव जिस दिन हारेंगी उस दिन कम से कम वो ये कह सकेंगी कि देखो जी एसआईआर में गड़बड़ी हुई थी और इस गड़बड़ी के कारण से हम हारे हैं, नहीं तो हम हारने वाले नहीं थे। वही पुराना फंडा जो कांग्रेसी करते हैं, वोट चोरी का मुद्दा।
तो बहानेबाजी शुरू से ही शुरुआत हो गई है। 2002 की वोटर लिस्ट से वंश लिंकिंग की जा रही है। सारे देश में इसी तरह से एसआईआर हो रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रही है और उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा 4 करोड़ नाम कटे, वहाँ कोई हल्ला नहीं कर रहा। और यहाँ जो है 1.25 करोड़ वोटर का जो लॉजिकल विसंगति है वो इस लिस्ट में शामिल है। और 28 जनवरी को ये जो याचिका डाली थी, इसमें बिल्कुल साफ है कि कोई कुछ अब इसमें होने वाला है नहीं। ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश करे, दलीलें रखे, भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको जो भी बात रखनी है वो आप चुनाव आयोग के पास कह रहे हैं कि मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो हाई कोर्ट में जाते। हाई कोर्ट में जाने के बजाय आप दिल्ली आए हो, एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया, 100 लोगों को लेकर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। दिल्ली पुलिस को ये कह दिया कि साहब दिल्ली पुलिस से हमें जो है रोका जा रहा है, डराया जा रहा है। उस पर कमिश्नर का बयान आया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि देखिए ममता बनर्जी Z+ सुरक्षा प्राप्त हैं, तो उनको जो सुरक्षा है, ऐसे में किसी भी राज्य में अगर वो ऐसा व्यक्ति जाता है तो राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। हमें भी बंगाल पुलिस ने, DGP ने ये बताया कि ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनकी सुरक्षा करें। और इस सुरक्षा की वजह से ही पुलिसकर्मियों को लगाया गया। बैरिकेड्स भी लगाने का वही एक मकसद है कि कोई अचानक से कोई आदमी बवाल करने के हिसाब से ना आ पाए। तो ममता बनर्जी जिस तरह की बातें रख रही है, उससे पता लग रहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह घबराई हुई हैं। इस घबराहट के पीछे का कारण समझ में आ रहा है, बस उनको अब अपनी हार दिखने लगी है। और हार दिखने में आप सोचिए कि जिस तरह की बातें कर रहे हो आप, भाई आपको नकली वोट बनवानी क्यों है? आप कह रहे हो साहब जो लोग नाम जिंदा हैं उनके नाम कट गए, तो उनको सामने लाओ, उनके सबूत दो। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये तो ममता बनर्जी के ही SDM को पावर है कि वो SDM सुनवाई करने के बाद कोई केस देखेगा तो उसको एंट्री कर देगा। और आप कह रहे हो कि साहब वो डेटा में से उड़ा दिया गया है, नाम उसमें दर्ज नहीं किया गया है। अब इन चीज़ों को देखते हुए अब जनता भी समझ रही है। इस मामले में प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, पत्रकार हैं जाने माने, वो कह रहे हैं कि SIR में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी वो कह रही हैं हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग हमारी शिकायत नहीं सुन रहा है, हमने 6 लेटर चुनाव आयोग को लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, अब मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊँ? तो भैया आपने लेटर लिखे, वो लेटर आपने कोर्ट में भी जमा की, उसकी कॉपी अब चुनाव आयोग से पूछ रहा है, तो भाई चुनाव आयोग से अब पूछा जा रहा है, देखते हैं क्या जवाब आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ ये है कि ममता बनर्जी को राहत मिलनी नहीं है, क्योंकि SIR में कोई गड़बड़ी है नहीं, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी राज्य में है लेकिन वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ पे वामपंथी दल भी हैं। और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी तो हमेशा से कहते आए हैं कि ये ममता बनर्जी की जो TMC है, इनके पास ठेकेदार हैं फर्जी वोट डलवाने वाले। तो जिस तरह की बातें आ रही हैं उसमें बिल्कुल साफ हो गया कि ममता बनर्जी को कोई राहत मिलनी नहीं है। अब इस मामले में सुशांत सिन्हा जाने माने पत्रकार हैं, जैसा मैंने कहा, उन्होंने हालांकि ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी को घेरा और उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा ला रहा था, लेकिन ममता बनर्जी को आप देखिए खुद से फाइट कर रही है। उन्होंने एक तारीफ करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कोर्ट में पहुंची। ये बता रहा है कि बौखलाहट कैसी है, और ये बता रहा है कि ममता बनर्जी कम से कम राहुल गांधी से तो बेटर है। इसके पीछे एक और सोच मैं आपको बताऊं। जिस समय अभी आप देखिए विपक्ष का नेता राहुल गांधी बना हुआ है, लेकिन जो इंडी गठबंधन के बाकी दल हैं वो ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी मुद्दों को उठाने में नाकाम है, वो केवल पर्सनल अटैक करता है सरकार पर। इंडी गठबंधन में जो बाकी दल हैं उनका वो लीडर बनने की योग्यता नहीं रखता। तो ममता बनर्जी अपने को नेता विपक्ष एक बताने की कोशिश कर रही हैं कि इंडी गठबंधन की लीडर यदि कोई हो सकता है वो मैं हूँ, मैं फाइट कर सकती हूँ बीजेपी से, मैं फाइट कर सकती हूँ मोदी से, मैं फाइट कर सकती हूँ चुनाव आयोग से। इसके पीछे की मंशा केवल मुझे इतनी दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।